Yes, welcome dear students in PHK केमिस्ट्री मास्टर मासिंग यादव ब्रिगेडियर मास्टर कहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस की। Dimensions, dear students, after class 10th when you are entering 11, so first of all in physics we are discussed about dimensions. Dimension is the initial class, this is mix of class 9th and 10th, जहाँ पर आप फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। इसका इतिहास क्या है? बहुत पहले जब बहुत सी चीज़ें मेजरमेंट थी, हमारे पास कोई पैरामीटर्स नहीं थे, तो लोग ऐसे ही तौला करते थे। जैसे कि कोई लंबाई नापना है, एक लंबी सी लाठी ली, जमीन नाप दी, कल लाठी खत्म हो गई, जमीन के विवाद हो गए। किसी ने कुछ नापना है तो बड़े से ग्लास में कुछ लिया, अगले दिन ग्लास छोटा हो गया। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि मेजरमेंट के लिए कोई सिस्टम बनाया जाए। जिनेवा सम्मेलन हुआ और फिर एक मेजरमेंट आया कि लेंथ है उसको हम मीटर से मेजरमेंट करेंगे, मास को केजी से करेंगे, टाइम को सेकंड से करेंगे, करंट को एम्पियर से करेंगे, लाइट को कैंडेला से मेजरमेंट करेंगे और केमिकल सब्सटेंस को हम मेजरमेंट करेंगे मोल से। अभी आप देखते होंगे एक नई फिजिकल क्वांटिटी भी कहीं नहीं लिखी है, वो इंटरनेट है। हम इंटरनेट को किससे मेजर कर रहे हैं? हम बाइट से कर रहे हैं मेजरमेंट। आप देखते होंगे कि जब भी कोई आप पैक कराते हो तो लोग क्या कहते हैं? 1 GB 2 GB। उन्हें ये नहीं पता, उन्हें मालूम है कि हाँ 2 GB में ज्यादा नेट चलता है, क्योंकि इंटरनेट को भी मेजरमेंट किया जाता है। उसका यूनिट जो है, नेट का यूनिट बाइट है, ठीक? जैसे किलो बाइट है, मेगा बाइट है। जब आप प्रीपेड मोबाइल लेते हो तो मेजरमेंट में क्या आता है? कुछ देर बाद लिख के आता है यू हैव 50% स्पेंड, यू आर 90% एक्सपेंड, क्योंकि वहां बाइट मेजरमेंट हो रही है। जितना आपने नेट पैक किया है उतना चल रहा, फिर खत्म हो जाता है। तो फिजिक्स में भी मेजरमेंट के लिए एसआई यूनिट थी, जिसमें 7 फंडामेंटल यूनिट से मेजरमेंट बाय। अब जब आगे हम लोग चले तो डायमेंशंस आई। उन 7 फंडामेंटल यूनिट से जो पूरे ब्रह्मांड के फॉर्मूले बने, वहां पर डेरिवेटिव यूनिट्स आए और उसके बाद जो फार्मूले बने, तो उन फार्मूलों को हम कैसे चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है? वेयर वी आर यूज डायमेंशन। फॉर एग्जांपल F इक्वल टू ma, न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये F बराबर ma न्यूटन का सेकेंड लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के 3 लॉ होते हैं। अब ये F बराबर ma सही है या गलत, ये कैसे मालूम चलेगा? न्यूटन ने बताया और वो नहीं है, तो वी आर यूज डायमेंशन। अगर आप देखोगे कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mlt-2, मास का होता है m, a का होता है lt-2। तो आपने देखा कि mlt-2 इक्वल टू mlt-2। बिल्कुल क्लियर है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला है वही राइट हैंड साइड का फॉर्मूला है। और जब किसी भी इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज राइट इक्वेशन। अब ये पढ़ाया गया, बच्चा पढ़ के प्रसन्न हो गया, अगले दिन खुद न्यूटन बन गया। उसने कहा मैंने नया फॉर्मूला खोज दिया है। लोगों ने कहा क्या? उसने कहा F बराबर m/a होता है। अब दुनिया बड़ी परेशान की, तो नया न्यूटन पैदा हो गया। लेकिन जब उसने फॉर्मूला बताया तब ये केस आया, तो मैंने उनको बताया कि तुम्हारा फॉर्मूला सही है, हम इसको वेरीफाइड करेंगे। तो जब हमने इसको वेरीफाइड करा कि फोर्स का फॉर्मूला होता है mlt-2, मास का m, a का lt-2, इसके बाद इसको ऊपर लेके गए ml-1 t², और यहां पे आया mLp-2। तो यहां पर देखा गया कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला था वो राइट हैंड साइड के फॉर्मूले के इक्वल नहीं था, और फॉर्मूला ये इनकरेक्ट हो गया। तो कोई भी फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला होता है वेरीफाइड होता है। साइंस हमेशा वेरीफाइड चलती है। हर एक चीज का एक पैरामीटर्स होता है, इसीलिए लोग साइंस पे बिलीव करते हैं। आपने देखा होगा कि आज कोरोना काल में कोई आपके घर मिलने आता है तो आप क्या देखते हैं कि अगर आप बोलते हो कि ये सब लड्डू खाइए, बड़ी अच्छी दुकान के हैं,
तो वो हिचकिचाता है और आप कहते हो सर सैनिटाइजर ले लीजिए, तो खुश हो जाता है, क्योंकि सैनिटाइजर इस साइंटिफिक चीज, उसे पता है कि बिल्कुल ओके, इससे वायरस मरता है। तो साइंस इज ऑलवेज राइट होती है और आप उसको पढ़ें, समझें और कोई फॉर्मूला हो इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड उसका यूज कीजिए। और इसके बाकी लेक्चर्स और बाकी टॉपिक के लिए आपको ऐप में जाना होगा, जिसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। केमिस्ट्री के हर टॉपिक्स होते हैं, उसमें आप डाउनलोड कीजिए केमिस्ट्री को ऐप में, गूगल प्ले स्टोर में, और मान सर्विस उसमें जाइए, यूट्यूब में आपको पूरे लेक्चर मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।